दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्महत्याओं पर। आपने देखा कि हमारे देश के युवा बहुत तेजी से मोबाइल और सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। हर वह चीज़ जान लेना चाहते हैं जो वहाँ अवेलेबल है। कई बार वह सर्च करते करते ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जिससे उनका कोई सरोकार नहीं होता। ना उन्हें इस बात की समझ है, ना ऐसा कोई विषय हमारे समाज में है, ना कोई तरीका है कि हम उन पर कोई कंट्रोल कर सकें। समाज बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा है। ऐसा लगता है कि परिपक्वता की कोई अब उम्र नहीं रह गई है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह कुछ ऐसे कंटेंट्स के संपर्क में आता है जो उसके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं और यह उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह उस प्रकार के कंटेंट को लगातार देखता रहता है। जैसे गांव से लेकर शहरों तक खान पान में भी उत्तेजना का बड़ा महत्व है। वे चीज़ें जो बच्चों को अच्छी लगती हैं वे अधिकता में लेते हैं और जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है धीरे धीरे वे उसे छोड़ते जाते हैं, भले ही वह कितनी अच्छी और पौष्टिक क्यों ना हो। इसी तरह से कंटेंट है। जो कंटेंट उनको ऐसा लगता है कि उन्हें मज़ा देता है, उत्तेजना देता है, वह उसकी खोज में लग जाते हैं। यह करते समय न उन्हें समय का ध्यान रहता है और न उन्हें अपने कार्य का ध्यान रहता है। बहुत से बच्चे अपना मूल काम यानी कि शिक्षा, पढ़ाई या खेलना कूदना या कोई भी तकनीकी या दूसरी शिक्षा ग्रहण करना इनको छोड़कर मोबाइल पर लगे होते हैं। मोबाइल उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। ना उन्हें जीवन का कोई अनुभव होता है और ना वो वास्तविकता से कोई परिचय कर पाते हैं। लेकिन जीवन कल्पनाओं में नहीं चलता, कहानियों में नहीं चलता। ऐसे छात्र जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया से ही पढ़ाई की है, सोशल मीडिया से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वे जब वास्तविकता के जीवन में आते हैं तो उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा कुछ भी नहीं। और इस वास्तविकता में सिर्फ फिल्म बदल लेने से जीवन नहीं बदल जाने वाला, यहाँ पर जीतना और हारना पड़ता है। और माफ़ कीजिए, उनको हारने की आदत नहीं है। एक तरफ हमारा समाज मिश्रित परिवारों से एकल परिवारों की तरफ चला गया। एक तरफ हमारे परिवार छोटे होने लगे और माता पिता की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और इन जिम्मेदारियों में वे भी अपने से दूर कर बच्चों से को शांत करने के लिए मोबाइल की तरफ भेज देते हैं। और फिर वही सब होता है जो अभी पूर्व में कहा गया। ऐसे बच्चे जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता तो वे अत्यधिक उत्तेजना और क्रोध में आते हैं और अपनी इस हार के लिए अपने माता पिता और अपने आसपास के जीवन को जिम्मेदार मानते हैं और इस जिम्मेदारी के साथ ही वे इसका हल खोजने लगते हैं। चूंकि वे वास्तविक जीवन से दूर हैं तो उन्हें असफलताओं को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में किसी ने बताया नहीं और इन परिस्थितियों में वे एक मार्ग चुनते हैं जिसे आत्महत्या कहा जाता है। यह एक ऐसा मनोविज्ञान है जो बहुत तेजी से हमारे समाज में बढ़ रहा है। ऐसे बच्चे जो समाज की वास्तविकताओं से दूर हैं, जीत और हार से दूर हैं, उन्हें अपनी समस्याओं का अंत एक ही जगह दिखाई देता है, मैदान, परीक्षा, जीवन छोड़ देने में। बहुत तेजी से ये बच्चे इस प्रकार की मनोवृत्ति को अपना रहे हैं। अत्यधिक चिंता का विषय है। दो दोस्तों में दोस्ती हुई, एक लड़का है एक लड़की है। फिर बहुत से लोगों के बीच में ये दोस्ती हुई, किसी कारण से वह लड़के और लड़की की दोस्ती आपस में आगे नहीं बढ़ी तो कोई भी एक आत्महत्या का मार्ग चुन लेता है। पति और पत्नी अभी अभी विवाह हुआ, किसी कारण से विवाह में कुछ समझ में कमी हो रही है और उस समझ को समझने की बजाय, उस कमी को दूर करने की बजाय आत्महत्या का मार्ग चुन लिया जाता है। कई बार तो वे ये समझने का प्रयास ही नहीं करते कि इन समस्याओं का हल कितना छोटा है। उन्हें समाज के सामने जाने में भय लगता है क्योंकि आज तक उन्होंने समाज को कभी फेस किया ही नहीं, वे समाज में कभी गए ही नहीं। माता पिता भी कभी इस बात के लिए चिंतित नहीं होते
कि हमारा बच्चा इतना अधिक उत्तेजित और क्रोधित क्यों हो रहा है। इसलिए अब समय है कि हम आत्महत्याओं पर बात करें। अब समय है कि हम बच्चों के मनोविज्ञान को नए ढंग से समझें। घर घर के लोगों को ये समझना होगा कि सोशल मीडिया और मोबाइल शिक्षा के उस स्तर की चीज़ है जिसमें आपको कम से कम इस बात का तो ज्ञान हो कि आपको क्या चीज़ देखनी है या नहीं। उस कंटेंट को समझने के लिए या समझाने के लिए घर में एक व्यक्ति होना ही चाहिए, या हर व्यक्ति जो अपनों से प्यार करता है उसे ये समझना होगा कि हमसे छोटे अपने साथी, बेटे, बच्चे, उनके लिए हमें यह कार्यक्रम बनाना चाहिए और एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जो उनको जीवन की सच्चाइयों तक ले जाते हैं। एक और समस्या हमारे समाज में है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। यह समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी क्षमताएं क्या हैं। उन क्षमताओं को पहचानना सभी का काम है, और अगर आप क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं या आपके रिजल्ट्स आपकी क्षमताओं के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको संघर्ष करना है, निरंतरता से आगे बढ़ना है। यही एकमात्र हल है। इस बात को ध्यान रखने के लिए मैं सभी गुरुजनों से, समाजजनों से और माता पिता से यह अपील करूंगा कि अपने बच्चे में छोटी से छोटी कोई कमी अगर देखें तो बजाय इसके कि उसको डांटें या उस पर क्रोधित हों, उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और उन्हें वह हल बताएं जो वो कर सकते हैं। अत्यधिक डांटने से या आपके नाराज होने से संभवतः वह सुनना बंद कर दे और अंत में फिर ऐसा कोई कदम उठाए जिससे उसको नुकसान हो। आइए आत्महत्या जैसे गंभीर विषय को समझें, पढ़ें और अपने बीच में ऐसे लोगों को ढूंढें जो मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हैं और उनकी मदद करें।